हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आप लोगों का डायमेंशन का अगला एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। 3 एप्लीकेशन बताया था। पहला एप्लीकेशन था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग चेक करेंगे कि वो सही है या गलत। दूसरा था कि किसी फिजिकल इक्वेशन को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं और उसका रिलेशन बताते हैं। तीसरा आपको था कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग चेंज भी करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एप्लीकेशन है वो आपको डिटेल्स बता रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। फर्स्ट बता दिए थे। सेकेंड आपका है टू इस्टैब्लिश द फिजिकल इक्वेशन एंड रिलेशन। देखो बुआ, इसमें आपको रिजल्ट नहीं मालूम है, थिंग्स मालूम है, फिजिकल क्वांटिटी मालूम है और उसके हेल्प से आपको रिजल्ट निकालना है। तो अननोन चीज क्या क्या है, देखो एक पर हम एग्जांपल ही क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय डायमेंशन मेथड। ठीक है ना, किसके मेथड के द्वारा बनाना है, डायमेंशन मेथड। अब थोड़ा सा देख लो हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम में एक आपका एल लेंथ का कोई स्ट्रिंग होता है, रस्सी होता है। इसमें कुछ आपको मास लटका दिए, यह मास आपको लटका दिए तो इस तरह से आपको ऑसिलेट करना शुरू किया, ठीक है ना, अपने पाथ पर। अभी अपने पाथ पर ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम और टाइम पीरियड में दोनों अंतर है। सपोज करते हैं कि यहां से पार्टिकल गया तो यहां पहुंचा, यहां से फिर लौटेगा तो यहां रुकेगा नहीं जी, फिर इधर जाएगा, फिर यहां रुकेगा नहीं, फिर यहां आएगा। यानी एक ऑसिलेशन में आपको एक जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो यहां से यहां गया 1 क्वार्टर यानी T/4, फिर यहां आया T/2, फिर यहां 3T/4 और फिर यहां यानी 1 टाइम। तो यह टाइम कितना लग रहा है ये आपको निकालना है। तो देखिए आप यहां पर ये बॉब है, इसको बोलते हैं बॉब। इसका कुछ जी भी काम करता होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चूंकि ये रस्सी टूट जाएगा तो नीचे ही आएगा जी, तो इसका मतलब है कि जी भी काम कर रहा है। अब आपके पास 3 चीज ही यहां है, एक बॉब का मास, एक रस्सी का लेंथ और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड ये 3 चीज पर डिपेंड कर सकता है। अब उसमें उसको एक्सप्लेन करना होगा कि इसका जो टाइम पीरियड होगा ये तीनों के रिलेशन में क्या देगा, क्योंकि डायमेंशन मेथड से बोला है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप कह सकते हैं, इतना लिखना पड़ेगा कि इसका टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है मास ऑफ बॉब पर। अब मास ऑफ बॉब का डायमेंशन 1 होगा 2 होगा ये आपको पता नहीं है, तो यहां पर x कर दिए, चाहे a कर सकते हैं, यही x आपको निकालना होगा, ठीक है ना। दूसरा आप कोई पहले ले सकता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका पावर y कर दो, और तीसरा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यह टाइम पीरियड को कैपिटल T से, मास को स्मॉल m है यहां पर, x l y पावर और ये आपका g z पावर। अब इक्वल कीजिएगा तो कोई कांस्टेंट दीजिएगा। तो जैसे आप सर्कल को एक चक्कर घुमाते हैं तो आपका कितना एंगल बनता है 2 पाई।
तो उसी तरह से इसमें भी 2 पाई बनता है। तो यहाँ आप एक कांस्टेंट देंगे वेयर के मास के पावर x, l के पावर y, g के पावर z, वेयर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, ठीक है ना। और k का वैल्यू 2 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये बाद में पुट करना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको यही दोनों तरफ आपको डायमेंशन निकालना होगा। डायमेंशन निकाल कर डायमेंशनल फार्मूला कर दो मास एंड टाइम के टर्म में, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 मिनट देखो, उसके बाद हम निकाल रहे हैं। देखो यहीं से सॉल्यूशन करते हैं। यहां लिखना पड़ेगा द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कॉमा m mass of bob and g acceleration due to gravity, ठीक है ना। so that its time period can depend on mass of bob, length of a string and g, which can be written as अब इधर लिख दिए। अब लिखने के बाद ये इक्वेशन 1 को हम लोग दोनों तरफ डायमेंशन निकालेंगे। तो देखो निकाल देते हैं डायमेंशन। देखो बुआ, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स बिगेट। यहां टाइम का डायमेंशन टी होगा, तो मास 0 L 0 T। यहां के आपका डायमेंशन लेस है, लिख देंगे मास का कैपिटल M पावर x, लेंथ का L पावर y, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। तो कोई भी एक्सेलरेशन हो उसका डायमेंशन LT के पावर -2। ये हो गया z, वेयर k इज डायमेंशन लेस, ठीक ना। अब सबको एक ब्रैकेट में करो, m0 L0 T इक्वल टू मास x और कहीं मास नहीं है, लेंथ y, यहां पर प्लस z है जी, टाइम ये -2 है बुआ, तो -2z। अब आप देख लो, यहां मास का पावर 0 है, इधर मास का पावर x, तो x बराबर क्या लिखेंगे 0। कंपेयरिंग इसको बोलते हैं, इक्वेटिंग। यहां लेंथ का पावर y प्लस z, यहां 0, तो y प्लस z बराबर 0। यहां टाइम का पावर -2, ये आपका 1, तो इसको लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड्स बी गेट। क्लियर है ना। तो यहां लिखेंगे x बराबर 0, इसको सेकेंड इक्वेशन करो चूंकि फर्स्ट यहां मान लिया है, y प्लस z इक्वल टू 0, इसको थर्ड कर दो।
यहां टाइम का 1 है, ई आपका 2z होगा, तो -2z बराबर 1, तो z बराबर कितना होगा -1/2। अब z निकल गया, x निकल गया, तो यहां से y निकाल दो, तो y -1/2 बराबर 0, सो y बराबर क्या हो गया 1/2, तीनों का वैल्यू निकल गया जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन फर्स्ट, तो फर्स्ट यहां है t बराबर k, मास का पावर 0, यानी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ का पावर 1/2 और g का पावर -1/2, तो जिसका आपका 0 है उसको छोड़ दो। k का वैल्यू बोले थे तो यहाँ k का वैल्यू लिख देना 2 पाई इंटू 1, लेंथ के पावर 1/2 बाई में g के पावर नीचे आ गया 1/2। अब सबको एक जगह लिखेंगे 2 पाई l/g के पावर 1/2, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l/g। दिस इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर हो गया? तो यह इसका वैल्यू हो गया। अब इसी पर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसको बनाना है, तो इसको नोट कीजिए। चलो देखो बुआ, अब इस पर एक बेस्ट प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है सो देखिए, इसी पर बेस्ट प्रॉब्लम आपको बनाना है। इस प्रॉब्लम में आपको देखो क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर 7 नंबर ये सब एससी वर्मा बनाइएगा आप लोग, इसी पर है। इफ मास, चाहे ऐसे ले लो, फोर्स, टाइम या लेंथ एंड टाइम इज टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फर्स्ट में है वर्क, सेकेंड में पावर, थर्ड में प्रेशर, कुछ भी रह सकता है, ETC, या एक और ले लो 4 इम्पल्स, ठीक ना। अब आपको इसी का सहारा लेना है, कैसे आप बनाइएगा तो देख लो। कहता है कि पहले हम लोग पढ़े थे कि मास लेंथ टाइम जो था फंडामेंटल था जी, और इसमें आपको बता रहा है कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम इज टेकन एज फंडामेंटल, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो इसमें भी आपका जिसको निकालना है उसको पहले देख लो, बाकी सब निकालिएगा। सॉल्यूशन, वर्क बराबर, चूंकि डायरेक्ट बोला है अभी, फोर्स लेंथ टाइम, तो फोर्स का पावर x कर दो, लेंथ का पावर y कर दो, और टाइम का पावर z कर दो, यानी W इज इक्वल टू F के पावर x, L के पावर y और T के पावर z, चूंकि इसी के टर्म में बोला है वर्क का। अब आपको x y z का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे, लिखेंगे राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑन
बोथ साइड्स बी गेट। तो देखिए वर्क का लिखना है, तो वर्क का आप डायमेंशन में लिखेंगे। तो वर्क का डायमेंशन बताए थे ml² t के पावर -2। फोर्स का डायमेंशन भी लिखे थे mlt के पावर -2, पावर पूरे का होल x, लेंथ l हो गया y टाइम t, ठीक है ना। अब राइट साइड सब एक ब्रैकेट में ml² t के पावर -2, मास का पावर x और मास कहीं नहीं है, लेंथ का पावर x, यहां है y बुआ प्लस y, टाइम का पावर -2x और यहां पर है z, हो गया। अब देख लो, मास का पावर x, मास का पावर 1, लेंथ का पावर x प्लस y, लेंथ का पावर 2, टाइम का -2x प्लस z, ये आपका -2। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड्स बी गेट। तो चलिए कीजिए, x बराबर 1 सेकेंड, x प्लस वाई बराबर 2 बुआ। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 - 1 यानी 1। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब रहा z, तो -2x प्लस z, यहाँ पावर यहाँ -2, x का वैल्यू रख दो, -2 × 1 प्लस z बराबर -2। अभी -2 ध्यान देना, तो -2 प्लस z बराबर -2 यानी z बराबर क्या आ गया, 0। तो तीनों का वैल्यू आ गया। अब इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन फर्स्ट। तो देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स का पावर 1, तो पावर 1, लेंथ का पावर 1, तो पावर 1, t का पावर z 0, यानी वर्क को हम लोग लिखेंगे एफ एल टी के पावर 0। यह फोर्स लेंथ टाइम के टर्म में हो गया, ठीक है ना। अब उसी तरह से राइट साइड तो सब वही रहेगा, पावर यहां लिख के पावर का डायमेंशन लिखना, इक्वेट करना, प्रेशर का लिखना, प्रेशर का लिखना, इंपल्स का लिखना, इंपल्स का लिखना, आ सबको इसको निकाल करके आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन हो गया, क्लियर है। अब इसको नोट करो, तो थर्ड वाज बता ही देते हैं। देखो जी, थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू another सिस्टम। कहता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तीसरा एप्लीकेशन है। तो चलो इसको देखो, इसमें क्या है कि एक फार्मूला हम लोग डेवलप किए थे, याद होगा, एज वी नो दैट n1 u1 इक्वल टू n2 u2। देखिए, where n1 and n2 are numerical value और u1 and u2 are units किसका, फंडामेंटल का, मास, लेंथ एंड टाइम, तीनों का ना जी। तो n1
यह पहला सिस्टम हुआ है, दूसरा सिस्टम हुआ। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको बताए थे, याद होगा, इसी किसी एक में आपको चेंज करना रहेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स फर्स्ट क्या था एफपीएस, सेकेंड क्या था सीजीएस, थर्ड क्या था एमकेएस और फोर्थ क्या था एसआई। तो एसआई का ही आपका एमकेएस पार्ट है, क्योंकि एमकेएस को ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो यह एक सिस्टम हो गया, ये दूसरा सिस्टम हो गया। अब देख लो, तो यह U1 U2 मास है, तो पहला सिस्टम का मास नहीं है जी। अब मास का आपको डायमेंशन नहीं पता होगा कि क्या डायमेंशन है, तो वही इक्वेटिंग के मास निकालना पड़ेगा। तो मास का पावर x, लेंथ का पावर y, ऐसे कर दो, और टाइम का पावर z। उसी तरह से N2 में भी M2 मास का पावर x, L2 y और T2 z। तो x y z इसका डायमेंशन हो गया। इसलिए यदि N1 निकालना हो तो डिवाइड होगा N2 M2 बाई M1 के पावर x, L2 y पावर T2 z पावर। यह फार्मूला हो गया वेयर x y एंड z आर डायमेंशन। अब जिस फिजिकल क्वांटिटी का होगा उसका ये डायमेंशन होगा, ठीक है ना। तो देखो इस पर एग्जांपल, इस पर एग्जांपल क्या है, पहले ही आपको लेके चलते हैं। कहता है टू कन्वर्ट, ध्यान देना, 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखो अब डाइन भी यूनिट्स है, न्यूटन भी यूनिट्स है, किसका है फोर्स का। इसका मतलब दोनों सिस्टम में क्या रहेगा। जैसे आपको याद होगा डिस्टेंस को हम लोग लेके चले थे माइल, माइल को किलोमीटर में बदले थे, किलोमीटर को मीटर में बदले थे, मीटर को सेंटीमीटर, सब डिस्टेंस है ना था। तो यह एक ही फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्सन होगा। तो ये तो पता लग जाएगा कि न्यूटन किसका यूनिट्स है, तो फोर्स का। इसका मतलब कि डाइन भी फोर्स का यूनिट होगा। तो यह सीजीएस में है और ये किसे है, एसआई में है। तो यह यूनिट से ही आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो चूंकि वही वैल्यू पुट करना है, द न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई या एमकेएस भी लिख सकता है, एंड डाइन इज इन सीजीएस, ठीक है ना। तब फोर्स का डायमेंशन लिख दो, इसलिए डायमेंशन ऑफ फोर्स बोले थे याद करने के लिए mLT के पावर -2। अब यहां पूरा मास x है तो यहां 1 है, तो x बराबर क्या होगा 1। ये पूरा लेंथ L2 L1 है, y है, तो यहां कितना है 1, तो y बराबर कितना हो गया 1। ये पूरा टाइम T2 है तो ये z है बहू, तो यहाँ कितना है -2, तो z बराबर हो गया -2। अब आपको 1 न्यूटन, तो मान ले जाए कि ये N2 बराबर मानते हैं तो N1 निकालना होगा, N1 बराबर मानते हैं तो N2 निकालना होगा। तो N2 ये मान लो, लेट N2 इज इक्वल टू 1, यानी ऊपर वाला सब एसआई में या एमकेएस में हो गया। तब चलो यहाँ से देयरफॉर N1 बराबर N2 M2 बाई M1 पावर x, L2 बाई L1 पावर y और T2 बाई T1 पावर z। किसी के लिए भी है जी। अब N2 की जगह 1 पुट किए तो ऊपर सब आपका SI में, तो ऊपर kg नीचे ग्राम, चूंकि मास ग्राम में है, x 1 पावर, चूंकि 1 के चलते ये सब SI में, यह लेंथ मीटर, आई हो गया सेंटीमीटर, पावर 2 ना 1 है, ये सेकेंड बाई सेकेंड -2, तो कट गया जी। अब आपको नीचे वाले के रूप में लाना है तो क्या करेगा, ऊपर वाले को नीचे के टर्म बदलो, तो 1 गुने केजी को ग्राम में 1000 ग्राम और नीचे ग्राम, ग्राम ग्राम देखो कट गया, मीटर को सेंटीमीटर में
तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। देखो ये कट गया, यही तो 1 हो गया जी। अब देखो 1 2 3 आई 4 5, इसका मतलब हो गया कि n1 बराबर 10 की पावर 5 आ गया जी। हो गया आंसर। इसलिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 क्या हो गया, डाइन हो गया। ये आंसर हो गया। अब इसी से सब आपका कन्वर्सन हो जाएगा, जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कन्वर्सन है टोटल हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप लोगों को होमवर्क है, देखिए ऐसे यूनिट्स एंड डायमेंशन केवल खत्म हो गया। एच.सी. वर्मा ऑल प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, ठीक है ना। और इस पर कुछ हम और न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक, तो आज इतना ही रहने दो। इसके बाद में अभी इसके बाद जो वीडियो हम डालेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं बाहर उहर निकलना है, इसीलिए इसको बना के आप लोग रखिए, व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक ना, ठीक।